क्या आप अपने बिजनेस करना चाहते हैं? अब बेनिफिट टीवी पर विज्ञापन देना है बेहद आसान। मात्र 99 रुपए में विज्ञापन चलवाइए, अपने ब्रांड को बढ़ाइए। आज ही संपर्क करें। हर घर तिरंगा जो भारतीय जनता पार्टी का जो कॉन्सेप्ट है, पूरे बिहार में इस चीज चल रहा है। क्या कुछ कहना चाहिएगा हर घर तिरंगा के बारे में? पिछले दिनों एक शुरुआत हुई, पूरे देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। 9 तारीख से 9 अगस्त से लेकर ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है और प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, ताकि तिरंगा के प्रति जो हमारा समर्पण भाव है वो आम लोगों को दिखना चाहिए, क्योंकि तिरंगा हमारी आन बान और शान है। तो इसके जो है बैनर तले हम देश को कैसे विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाएंगे, इसके प्रण लेते हुए हम लोगों ने पूरे बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है जी। दिल्ली के बाद हम लोग बिहार में अभी कल का जो कार्यक्रम था, जिसमें सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री और सारे मंत्रिमंडल के सहयोगी, हमारे एनडीए के सभी नेतागण इसमें शामिल हुए थे, और भव्य और दिव्य तिरंगा यात्रा जो जेपी गोलंबर से कारगिल चौक तक के लिए हम लोगों ने कल किया था जी। पिछले दिनों बांकीपुर चुनाव संपन्न हुआ और प्रशांत किशोर विजय हुए। विजय होने के बाद लगातार प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर हमलावार है। पूरी जनता का मैंडेट है, मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, मुख्यमंत्री ये अच्छे नहीं है। क्या कुछ कहना चाहिएगा सर? देखिए, एक सीट जीतने के बाद उनके पास इतनी शक्ति नहीं हो गई है कि वो मुख्यमंत्री तय करें, क्योंकि ये जनता तय करेगी कि कौन बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। और मुख्य घबराहट जो उनको हो रही है, क्योंकि उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, युवा हृदय सम्राट चौधरी जी, उनकी लोकप्रियता से इतने घबराए हुए हैं प्रशांत किशोर जी, क्योंकि पिछले 100 दिनों का उनका आप काम उठाकर देख लें तो बिहार के इतिहास में इतने तेज रफ्तार से आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। 40 वर्षों तक यहाँ कांग्रेस पार्टी का शासन रहा और 15 वर्ष उसके बाद जो है लालू यादव जी का शासन था, राजद का। तो इन दोनों ने मिलकर बिहार को गरीबी के गर्त में ढकेलने का काम किया। 2005 में जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने और चरणबद्ध तरीके से जब बिहार का विकास होना प्रारंभ हुआ जी, तो उस बिहार के रफ्तार को पहले तो कुंद करना चाहते थे प्रशांत किशोर जी, और बार बार नीतीश कुमार जी को ये प्रेरित करते थे कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करो। और उन्होंने एक बार गठबंधन कराने का प्रयास भी किया, एक बार सफल भी हुए। वो तो बाद में नीतीश कुमार जी को पता चला कि हम जो है गलत निर्णय लिए थे, तो फिर वापस वो एनडीए में आए। वरना प्रशांत किशोर की आज भी पहली पसंद राजद और कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में खुला समर्थन भी किया है प्रशांत किशोर जी को। तो ये पहले से ये 3 दलों के साथ ये मिलकर बिहार में पहले भी गठबंधन बनाना चाहते थे, आज भी इनकी यही राय है जी। और उसी कांग्रेस, उसी राजद को मेन स्ट्रीम में बिहार में लाना चाहते हैं, जिसको बिहार की जनता ने पीछे गर्त में ढकेल दिया, क्योंकि जो बिहार का अहित हुआ इतने वर्षों तक, उसमें मेन इन 2 पार्टियों का योगदान रहा। बिहार आज गरीब राज्य की श्रेणी में जो शामिल हुआ हिंदुस्तान में तो उसका सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो कांग्रेस पार्टी और राजद को। पहले कांग्रेस पार्टी ने जो है बिहार को गरीबी के गर्त में ठेला, और उसके बाद राजद ने अपने 15 साल के कुशासन में जितना बिहार को नीचे ले जाना था वो लेकर गए। अर्थव्यवस्था स्थिति, आर्थिक स्थिति बिहार की पूरी तरह से डावाडोल हो गई थी। सरकारी कर्मचारियों को 1.5 साल सैलरी नहीं मिलती थी। ऐसे बिहार से बाहर निकाला नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब एनडीए के बिहार में सरकार बनी और 21 वर्षों में बिहार का कायाकल्प हुआ। और जिस रफ्तार से सम्राट चौधरी जी अभी बिहार का जितने जो हमारे काम बचे रह गए थे, उसको तेज रफ्तार में अब काम कर रहे हैं। आप देखिए कि भारी पैमाने पर पूंजी निवेश हो रहा है बिहार में। इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे युवाओं को मिलेगा कि अब उनको नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जो पूंजी निवेश की रफ्तार है, अगर ये कायम रही तो उम्मीद है कि इस 5 साल पूरा होते होते सम्राट चौधरी जी का बिहार में लगभग 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो जाएगा। तो 50 लाख करोड़ का जब निवेश होगा तो नेचुरली है कि हर जिले में विकास होगा, हर जिले में रोजगार मिलेगा। किसी को अपना जिला छोड़ के पटना भी नहीं आना पड़ेगा।
तो ये पैटर्न पर सरकार काम कर रही है, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देख लीजिए, निशांत कुमार जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिहार को कैसे लोगों तक, आम लोगों तक, गरीबों तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाई जाए उसमें लगे हुए। शिक्षा मंत्री हमारे मिथिलेश तिवारी जी दिन रात मेहनत करके, क्योंकि खुद भी पास्ट में टीचर रह चुके हैं, तो उनको शिक्षकों का भी मर्म पता है और छात्रों के बारे में भी उनको पूरी व्यवहारिक जानकारी है। तो इस वजह से चरणबद्ध तरीके से जो है रोज समस्याओं का निदान करते हुए बिहार को विकास की गति दे रहे हैं। और जो पिछले 100 दिनों में जो सम्राट चौधरी ने जिस रफ्तार में काम किया, ये सभी लोग घबरा गए हैं। इस सम्राट चौधरी जिस रफ्तार में काम कर रहे हैं, तो ये विकसित बिहार 2047 से पहले ही बिहार विकसित जो है राज्य की श्रेणी में आ जाएगा। जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसको हम जिस रफ्तार में चल रहे हैं वो हम बहुत जल्द अचीव करेंगे। सर, पिछले दिनों जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में जो है धर्मेंद्र प्रधान जी का, शिक्षा मंत्री जो भारत सरकार है उनका भी इस्तीफा हुआ और विपक्ष चिल्ला चिल्ला के केंद्र सरकार पर आरोप लगा। वही आंदोलन आज झारखंड में भी चल रहा है, जो कहीं से विपक्ष की आवाज नहीं बन पा रही और लगातार झारखंड के छात्र जो है परीक्षा में धांधली के लिए आवाज उठा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहिए? आंदोलन में भाग लेना ये छात्रों का आंदोलन था। मैं छात्रों के आंदोलन को कहीं से गलत नहीं मानता हूं, लेकिन विपक्ष जो पूरी तरह से जनता द्वारा नेगलेक्ट किए गए हैं, विपक्ष को पूरी तरह से जनता ने अस्वीकार कर दिया है, तो कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन में ये लोग भी कूद गए। ये लोग सोचे कि चलो इसी आंदोलन के बहाने अपना भी चेहरा चमका लिया जाए। और मेन उद्देश्य क्या है कि राष्ट्रीय जो हमारी भाजपा की जो सरकार है देश भर में जो चल रही है, उनके काम से इनको कहीं भी माइलेज नहीं मिलने जा रहा है विपक्ष को। तो अब जो भी आंदोलन होता है उसमें ये लोग कूद जाते हैं कि शायद उसका कुछ बेनिफिट हम भी ले जाएं। लेकिन ये सरासर छात्रों का आंदोलन था। छात्रों की समस्याओं को प्रधानमंत्री जी ने देखा, समझा और हमारे मॉरल ग्राउंड पर हमारे शिक्षा मंत्री ने भी इस्तीफा दिया, धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी, और इसके लिए एक सख्त कानून भी बना दिया गया है। अब जो भी जो है पेपर लीक के बारे में सोचेगा तो एक बार तो उनकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि जिस तरह से हार्ड एंड फास्ट कानून बनाया गया है उसमें किसी के भी बचने की चांस नहीं है। अब आप सोच ले कि ये जो कानून बना है, अब ये किसी का, इसको एक दृश्य आप देख ले तब आपको समझ में आएगा कि ये इंडिविजुअल द्वारा किया गया क्राइम अब नहीं माना जाएगा, किसी एक व्यक्ति के द्वारा क्राइम नहीं किया माना जाएगा। इसे सामूहिक क्राइम के रूप में इसको देखा जाएगा और जो जो इसमें शामिल है सबको उस जांच के दायरे में लाया जाएगा कि कितनी लोगों की टीम ने पेपर लीक किया और कौन कौन इसमें शामिल है। तो उसमें कौन कौन फंसेंगे, तो इनसाइडर हो, कोचिंग माफिया हो, प्रिंटिंग प्रेस वाले हो, सॉल्वर गैंग हो जो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पेपर को, और एग्जाम ऑफिसर हो, और लॉजिस्टिक वेंडर जो उस पेपर को इधर से उधर पहुंचाने का काम करेंगे। ये सभी लोगों पे कार्रवाई होगी। और जो कानून बना है उसमें 10 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान है। तो आप सोच ले, और ये गैर जमानती भी है। तो इतना हार्ड कानून बना दिया गया है कि अब पेपर लीक लोग सपने में भी सोचेंगे तो उनको जो है नींद नहीं आएगी। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी जो भी काम करते हैं पूरी ठोस रणनीति के साथ करते हैं। तो अब छात्रों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और बगल के झारखंड के राज्य में, झारखंड राज्य है बगल में, जहां कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, जब वहां पर पेपर लीक हुआ तो ये लोग, कोई दिल्ली से ना तो कोई विपक्ष के नेता वहां जा रहे हैं उनको समर्थन करने, और ना सशरीर वहां हाजिर हो रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर हो गया, छात्रों को एक बात समझ में आ गई कि ये पार्टियां केवल एंटी बीजेपी की राजनीति कर रही है, उनको छात्रों से कोई मतलब नहीं है। यदि छात्रों से मतलब होता तो छात्र वो भी है झारखंड के, वो भी हमारे हिंदुस्तान के बच्चे हैं, लेकिन उनके समर्थन में कोई अभी तक खड़ा नहीं हुआ। तो इससे साफ जाहिर होता है कि केवल इनका सरकार विरोधी एजेंडा है, छात्रों से इनको कोई लेना देना नहीं। और झारखंड की इस घटना में एक तरह से विपक्ष एक्सपोज हो गया कि इनको छात्रों से नहीं मतलब है, इनको देश की सरकार से मतलब है।
उनके खिलाफ कोई भी आंदोलन होता है उसमें ये लोग शामिल हो जाते हैं। लेकिन हमारी जो केंद्र की सरकार है, आप देख लीजिए कितना लचीले तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी काम करते हैं। जिस तरह से आपने देखा किसान आंदोलन में भी, जब आंदोलन चरम पर चला गया, किसानों की जो मांग थी उनको मान लिया गया और उसको वापस ले लिया गया जो बिल लाया गया था। उसी प्रकार इसमें भी छात्रों की मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे, जबकि हम लोग को पता है या पूरा हिंदुस्तान जानता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पेपर लीक में कहीं कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चूंकि ये 20-25 वर्षों से लगातार ये बीमारी चलती आ रही थी, तो किसी न किसी को तो कुर्बानी देनी थी। तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने कुर्बानी दिया बच्चों के लिए, कि हमारे देश के भविष्य के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। और आगे से जो सख्त कानून बन गया, इसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी कि पेपर लीक में हाथ डालें। सर, केंद्र सरकार एक बड़ी बिल लाई है, FCRA बिल, जो केंद्र सरकार पास करा रही है। बिल पे चर्चा हो रही, विपक्ष द्वारा कई हंगामे हो रहे हैं। क्या कुछ इस बिल में है, हमारे दर्शकों को बताएं। FCRA बिल क्या है? इससे बहुत सारे लोगों को तकलीफ है जो विदेशी फंड हिंदुस्तान में लाकर और धर्म परिवर्तन का काम करते हैं और जो सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, उसमें इस पैसे का दुरुपयोग होता था। तो अब सरकार ने जो कानून पास कर दिया है, उसमें विदेश से जो भी पैसे आएंगे, जो भी फॉरेन एक्सचेंज उनके NGO के खाते में आएगा, उसका पूरा हिसाब सरकार को देना होगा कि आप किस मद में इस पैसे को खर्च कर रहे हैं। बस सीधा सिंपल सा चीज है। आप गैर कानूनी कामों में खर्च कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाने में खर्च कर रहे हैं, या किसी को भड़काने के लिए उस पैसे का उपयोग कर रहे हैं, या धर्म परिवर्तन के लिए उस पैसे का उपयोग कर रहे हैं। जिस तरह से पंजाब में आप देख रहे हैं कि जो मिशनरीज आप धर्म परिवर्तन भारी पैमाने पर कर रही है, तो ये सब उनके खिलाफ एक सख्त कानून सरकार ने लाया है। अब इसके बाद कोई भी विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति अगर हिंदुस्तान में पैसे भेजकर हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, तो उसके सरकार का जो है तंत्र उनसे सलट लेगा बढ़िया से, क्योंकि उनके लिए एक सख्त कानून उन्होंने बना दिया जी। पिछले दिनों आपने रविदास जयंती जो मनाया, 650वां, बहुत अच्छी तरीके से मनाया। सरकार इस रविदास जयंती को पब्लिक के बीच किस तरह उनके सिद्धांतों को मानती है? देखिए, संत रविदास जी हम सभी के लिए आदरणीय हैं और उनकी जो वाणी है, आज 140 करोड़ देश की जनता हम लोग सामूहिक रूप से एक साथ रहते हैं, कोई अगड़ा हो कोई पिछड़ा हो। ये संत रविदास महाराज जी का आशीर्वाद है कि हम सब मिलकर रहते हैं, क्योंकि उनका हमेशा ये मानना था कि समाज में कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं है। उनकी मैं एक श्लोक आपको सुनाता हूं कि जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। तो जो हरि को भजेंगे वो हरि का होंगे, ये रविदास जी की वाणी है। तो इसमें कहीं भी जात पात से कोई मतलब नहीं है, जो हरि को भजेंगे वो हरि के होंगे। और ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, और मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये सब वाणी जो उपदेश उन्होंने लोगों को दिया, वो आज भी लोगों को आत्मसात करने का समय है। और जो 140 करोड़ भारत की जनता, जिसको जाति आधार पर कितना बांटने का प्रयास हुआ, लेकिन ये संत रविदास की वाणी का असर है हमारे देशवासियों के ऊपर कि हम नहीं बढ़ते हैं, चाहे कितना भी लोग कोशिश करें। तो हिंदू को एक रहना, हिंदुत्व को एक रहना इस देश की रक्षा के लिए अति आवश्यक है, हिंदुस्तान की रक्षा के लिए अति आवश्यक है। लोग कितना भी इसको आग लगाना चाहेंगे, ये संभव नहीं है। टीवी पर दें अपना विज्ञापन मात्र 99 रुपए में। बिजनेस, दुकान, कोचिंग, हॉस्पिटल, शोरूम या होटल का प्रचार करें। आज ही कॉल करें 94318887 पर।